त्रेहान मेंशन। अविरा और विराज एक दूसरे को बड़ी ही बुरी नजरों से देख रहे थे। वही अविरा जल्दी से वहां से बाहर की ओर आई और अपनी सांसों पर काबू पाते हुए बोली, अविरा आज तो तू बच गई, लेकिन जिससे पूरी दुनिया डरती है तू उससे पंगा लेने का सोच रही है रिया की मदद करके। ये कहते हुए वो परेशान हो गई, लेकिन फिर वो बोली, नहीं मैं उस विराज त्रेहान से नहीं डर सकती। अगर मैं डर गई तो रिया भी हिम्मत हार जाएगी और फिर उसे ये जबरदस्ती की शादी करनी ही पड़ेगी। सच में ये विराज को ठीक ही दुनिया विनाश के नाम से जानती है। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसकी वजह से अविरा बिल्कुल ही कांप गई। वो झट से पलटी और फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, रोहित तुम हो? रोहित उसकी परेशानी देखकर बोला, हाँ मैं। क्यों, तुम किसके बारे में सोच रही थी? अविरा जल्दी में बोल पड़ी, मुझे लगा वो विनाश। ये कहते कहते वो चुप हो गई। वही अब रोहित उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने विनाश? क्या तुम उससे मिली थी? अविरा ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया तो रोहित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अविरा मुझसे झूठ बोल के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि उससे दूर रहना। तुम उसे जानती नहीं हो, और अगर उसे जान गई तो तुम अपने कदम यहाँ एक पल के लिए भी रोक नहीं पाओगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो इंसान कम और अंदर से हैवान से भी बदतर है। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं अंकल को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें यहाँ आने नहीं देंगे। अविरा उसकी बातें सुन बोली, क्या यार, मैंने सिर्फ नाम क्या लिया, तुम तो उसका कुंडली से लेकर उसके किरदार की बातें करने लगे। मुझे कोई शौक नहीं है उससे मिलने का। वो तो बस उसे देख लिया था तो डर गई थी, इसलिए उसका नाम ले लिया। अब चलो यहाँ से, आज का काम हो गया है, अब कल हल्दी है। उसकी बात सुन रोहित ने हाँ कहा और फिर वो लोग बाहर की तरफ चले गए, जहाँ पर रोहित ने अपनी बाइक पार्क की थी। वहीं दूसरी तरफ विराज की दादी साधना जी विराज को देखते हुए बोली, ये क्या है विराज? क्या आप रिया से जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? आपने तो कहा था कि वो आपसे प्यार करती है, लेकिन हमने उन्हें एक पल के लिए भी हंसते हुए नहीं देखा। विराज उनकी तरफ देख सर्द आवाज में बोला, क्यों दादी, कुछ हुआ है क्या? उसने आपसे कुछ कहा? साधना जी बोली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। उनकी बात सुन विराज मुस्कुराते हुए बोला, दादी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और आप मुझे जानती है, मैं उसे दोबारा बात करके आता हूं। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो वो यहाँ से जा सकती है। साधना जी मुस्कुराए और बोली, हाँ आप जाइए और एक बार पूछिए। वैसे भी जबरदस्ती के रिश्ते दिल से नहीं बने होते हैं। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। वहीं अब विराज की आंखें लाल हो गई और उसकी नशे भी उभरने लगी। वो अब गुस्से से दंदनाते हुए रिया की कमरे की तरफ आया और बिना नॉक किए ही उसके कमरे के अंदर चला गया। वही रिया, जो अब तक थोड़ी ठीक हुई थी, वो विराज को देख दोबारा कांप गई और डरने लगी। वही विराज तुरंत उसके पास आया और उसके बाजुओं को पकड़ उसे बेड से उठाया और दीवार से लगाते हुए बोला, ये क्या नाटक चल रहा है? ये तुम क्या करती फिर रही हो? लगता है तुम भूल गई हो, मैं क्या कर सकता हूँ? ये कहते हुए विराज उसके हाथों पर अपने हाथ कसने लगा, जिससे रिया दर्द से तड़पने लगी। रिया अपनी तड़पती आवाज में बोली, वी विराज मैंने क्या? अभी वो बोल ही रही थी कि विराज ने अपने एक हाथ से रिया के मुंह को जोर से पकड़ा और बोला, मेरे आगे तुम जबान चलाओगी? मेरे आगे? मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूंगा वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो। कपूर्स का नामो निशान मिटा दूंगा अगर तुमने अब से एक बार भी किसी चीज में नाटक किया तो। समझ में आया तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। विराज और कुछ कहता उससे पहले ही रिया की मोम वॉशरूम से बाहर आए और उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उन दोनों के पास आए और रिया को विराज से दूर करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो विराज? विराज ने अपनी आंखें बंद की और खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, इसके नाटक खत्म कीजिए वरना मैं खत्म करने पर आया तो आपके नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। ये कहते हुए उसकी नज़र अचानक ही खिड़की के बाहर चली गई, जहां से अविरा गार्डन एरिया की तरफ जा रही थी।
अभी रिया की मोम कुछ बोलने को हुई ही थी कि विराज कमरे से निकल गया। वही रिया अब जोर जोर से रोते हुए बोली, देख लिया मोम आपने, आप लोगों ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए मुझे किस आग में धकेल दिया है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो अपनी मोम से अलग हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वही अविरा खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये मेरा पर्स कहाँ चला गया, यही कहीं तो रखा था। अविरा अपने आसपास देख रही थी, तभी उसकी नज़र अपने पर्स पर गई जो एक टेबल पर रखा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसे उठाने लगी, लेकिन उससे पहले विराज ने उसके पर्स को उठा लिया और बोला, तो चोरी करते हुए आखिर पकड़ी ही गई। अविरा ने उसे हैरानी से देखा और फिर गुस्से से बोली, तुम दो मेरा पर्स, ये मेरा है, मैं कोई चोरी नहीं कर रही। ये कहते हुए उसने अपने पर्स को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन विराज ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम और विराज त्रेहान को, एक मामूली सी लड़की मुझे तुम बोलेगी, उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अविरा के हाथों को अपने हाथ से पकड़ा और उसके हाथों को पीछे करते हुए उसकी पीठ पर लगाकर उसे अपने करीब खींच लिया और फिर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होते हुए बोला, विराज त्रेहान से जबान लड़ाई है, सजा तो मिलनी चाहिए। ये कहते हुए वो अविरा की गर्दन की तरफ झुक गया। वही अविरा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है और कब जबान लड़ाया है? मैं तो आज ही तुमसे। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक विराज ने उसे धकेलते हुए छोड़ा, जिससे अविरा जमीन पर गिर गई। अविरा चिल्लाई, तभी विराज बोला, विराज त्रेहान तुम जैसी लड़की के करीब आएगा कभी नहीं। तुम तो मेरे पैरों के जूतों को साफ करने के भी काबिल नहीं हो। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? विराज के ऐसा करने से अविरा रोने लगी थी, क्योंकि उसे चोट लग गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और उठी। वही विराज बोला, ध्यान रहे जिस भी काम से आती हो, सिर्फ वही करना और मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, ये आखिरी वार्निंग है, वरना इस बार छोड़ रहा हूँ। विराज त्रेहान हर बार ऐसी मेहरबानी नहीं करता। ये कहते हुए विराज ने उसके पर्स को फेंक दिया। वही अविरा डर रही थी और गुस्से से कुछ बोलने को हुई थी कि रोहित वहां आया और बोला, अविरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही अविरा उसके सीने से लग गई और रोने लगी। वही रोहित विराज की तरफ देख रहा था, जो उन दोनों को घूर रहा था। वो अपने कड़कती आवाज में बोला, अपनी ये रोमांस का पिटारा कहीं और जाकर खोलो, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वही रोहित ने अविरा के पर्स को उठाया और अविरा को वहां से ले गया। अविरा रोहित की बाइक में बैठी और फिर वो लोग वहां से निकल गए। वही विराज त्रेहान भी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने के लिए निकल गया। आगे जारी है। आखिर दूसरी मुलाकात ऐसी थी, तो क्या अब अविरा नहीं आएगी विराज के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए इश्किया चक्रव्यूह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।